माँ का बड़ा दिल। एक पति पत्नी के जोड़े से दो बच्चे हुए। दोनों ही बेटे थे। माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके और समाज में एक अच्छा जीवन जी सके। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक मकान के रूप में 2 मंजिल घर बनवा दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ रहें और आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और दोनों भाइयों में कभी झगड़ा ना हो। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई। दोनों की ही शादी हो गई। बड़ा जो घर के पहले माले पर रहता था उसका एक बच्चा भी हुआ। दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान करते थे। जैसे ही पति मर गया दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना देने के लिए भी राजी न थे। दोनों बेटे और बहू ने माँ को खाना देने की जिम्मेदारी ली, यानी 15 दिन बड़े बेटे और 15 दिन छोटे बेटे ने खाने की जिम्मेदारी ली। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूखा ना होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हों अपने बेटों के साथ रह रही हैं और इसी खुशी के कारण बेटों द्वारा दी गई रूखी सूखी को भी उसे किसी व्यंजन से कम न सोचा। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती है जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते हैं और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता है। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने का चल रहा था, तब बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी पार्टी में जा रहा था। बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी, खाना नहीं बना है, आज हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे। आप अपने लिए कुछ पका लें और खा लें। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस नहीं मिलती। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा है कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर खा लीजिए। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू पार्टी में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह दिलासा दिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से विश्राम करना चाहिए और भगवान का भंडारा किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही आंकड़े गए। एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बहू और उनका बेटा अपने बच्चे के साथ समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चों को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़ा होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन उसका घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है कि घर के पास इसलिए मंदिर होना चाहिए ताकि जब मैं किसी पार्टी में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो मंदिर जाने में और आपको ज़्यादा दूर जाकर खाना नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब जिसे सुनकर दोनों के पैर जमीन से उतर गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अपनी माँ के पास जाकर माफ़ी मांगी। वास्तव में माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि उनकी उम्र की लाठी बनेंगे, ना कि वह उनकी पीठ पर लाठी मारेंगे। कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। आज जो दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर
आपके साथ भी वही होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।